प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 4 पद्य पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां पद्य पढ़ेंगे। इससे पहले आपके लिए एक सूचना है, आज से मैंने इसमें श्लोक का हिंदी अनुवाद भी डाला है। पूर्व के 4 श्लोकों में हिंदी अनुवाद नहीं था। उस हिंदी अनुवाद को जो श्लोक हैं जो YouTube पर डाले गए हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक नीचे बॉक्स होता है, जब आप YouTube को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें उसका अनुवाद मिल जाएगा। तो आप कॉपी बना लीजिए, उसमें श्लोक उतारिए, श्लोक के साथ उसका हिंदी अनुवाद भी उतारिए और जितनी ग्रामर या एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताती हूँ वो भी उसमें जोड़ते जाइए, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है ऑनलाइन माध्यम से जितनी हो जाएगी उसके अलावा ही ऑफलाइन माध्यम से होगी। ये दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि समय ही नहीं होगा हमारे पास इतना पढ़ाने के लिए कि पढ़ाया जाए। तो देखिए, श्लोक को पढ़ते हैं हम। स किं सका साधु न शास्ति यो दीपम हितान्नय संशृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पद नृपेष्वमातेषु च सर्वसम्पद। वंशस्थ छंद है, आपको पता ही है, 2 लाइनों में आज इसको कर दिया है मैंने श्लोक को, पर वंशस्थ छंद ही रहेगा। ये पहली लाइन में जहाँ कोमा से रुका हुआ है वहीं पर 12 अक्षर समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट आगे दूसरा पाद है। तो 2 लाइन और 4 लाइन में होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अनुष्टुप, ये वंशस्थ छंद है। अब देखिए, हम इसको देखेंगे, बहुत सरल श्लोक है। किसी भी ग्रंथ के शुरुआती 10 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये शुरुआती 10 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें अन्वय की दृष्टि से यह अदीपम, पहली लाइन के अंत से शुरू कीजिए। यह मतलब पहले पाद के अंत से, यह अदीपम साधु न शास्ति, जो यानी जो व्यक्ति, राजा, अदीपम यानी राजा को, साधु न शास्ति, साधु कथन नहीं कहता है, हितकारी उपदेश नहीं कहता है। स किम सखा, वह किम सखा, वह बुरा मित्र है। किम सखा का मतलब होता है यहाँ पे कुत्सित सखा किम सखा। तो जो राजा को अच्छे उपदेश नहीं देता है, हितकारी बात नहीं कहता है, वह बुरा मित्र होता है। हितात यह न संशृणुते, हितात यानी हितकारी व्यक्ति से, यह जो न संशृणुते नहीं सुनता है, स किम प्रभु, वह भी किम प्रभु बुरा राजा होता है। प्रभु यानी राजा, स्वामी, किम यानी कुत्सित, बुरा स्वामी होता है। संशृणुते का मतलब यहाँ पर है संशृणुते यानी कि अच्छी प्रकार से बात को नहीं सुनता है। मतलब जब आपको कोई मंत्री, कोई आपका अच्छा हितैषी, कोई मित्र, माता पिता या कोई भी गुरुजन आपको अच्छी हितकारी बात कह रहे होते हैं और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको सम्यक प्रकार से नहीं सुनते हैं, एक कान से सुने और दूसरे से निकाल देते हैं, तो आप भी उसमें बुरे सखा, बुरे मित्र, बुरे राजा हैं। ऐसा क्यों कह रहा है वो, इसके होने से क्या होता है, तो जब राजा और मंत्री में या संतान और माता पिता में आपस में तालमेल होता है, समन्वय होता है, तभी वहाँ पर सभी प्रकार की सुख समृद्धि रहती है, सभी प्रकार की संपत्तियाँ रहती है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में, सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु आमातेषु च सर्वसंपदः। तो यहाँ पर देखिए, नृपेषु आमातेषु, नृप यानी राजा के, आमातेषु यानी मंत्रियों के, सदा अनुकूलेषु हमेशा अनुकूल रहने पर, हमेशा उनमें तालमेल बना रहने पर, सर्व संपदा सभी संपत्तियाँ ही निश्चित रूप से, रतिम कुर्वते रति को करती हैं, प्रेम को करती हैं। प्रेम को करती हैं का यहाँ क्या भाव है, इसका मतलब है कि आनंद पूर्वक रहती है। सभी प्रकार की संपत्तियाँ आनंद पूर्वक रहती है, यानी कि स्थिर रहती है, यानी कि राजलक्ष्मी उसी साम्राज्य में स्थिर रहती है जिसमें मंत्रीगण अपने राजा को अच्छी सलाह देते हैं और राजा भी अपने मंत्रीगणों की सलाह को, उचित सलाह को सुनते हैं, राय मशवरा करके ही कार्य करते हैं। आपने अपने भारत में भी देखा होगा कि कैबिनेट की बैठक होती है, प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक कर लेते हैं। उस बैठक का तात्पर्य यही है कि वह सभी की बातों को सुनना चाहते हैं और उनकी बातों को सुनकर उस पर उचित अपनी राय जाहिर करके सम्यक प्रकार से निर्णय लेते हैं।
तो यह राजनीति का ज्ञान है। भारवी यहाँ पर अपनी राजनीति का ज्ञान भी प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि भारवी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा, और ये आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, जिनके पास संस्कृत है उनके पास हिंदी भी है, तो आपने तुलसीदास का ये कथन भी जरूर सुना होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियाँ निवास करती है। सुमति का यहाँ क्या तात्पर्य है? सद सलाह, अच्छी सलाह। जहाँ कुमति, जहाँ बुरी मति होती है, जहाँ बुरी सलाह होती है, चाटुकारिता होती है, चापलूसी होती है, तहाँ विपत्ति निधाना, वहाँ पर विपत्तियों का निधान होता है, यानी भंडार होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वनेचर हस्तिनापुर जाकर, दुर्योधन के राज्य में जाकर सब प्रकार की सूचनाएं लेकर आया है, और अब वह राजा से कहना चाह रहा है। पहले के श्लोक में, श्लोक नंबर 4 में आपको ये पता है कि उसने कहा था कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम, यानी हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। अब इस प्रकार का है कि वो कहेगा कुछ तो उसमें राजा को, यानी इसको युधिष्ठिर को लग सकता है कि गुस्सा आ सकता है, चुभने वाली बात लग सकती है, परंतु ये कहता है वनिचर कि मैं चुप तो नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अच्छा स्वामी हूँ, अच्छा सखा हूँ, अच्छा हितैषी हूँ, देशभक्त हूँ। मुझे अपने स्वामी के दिए गए कार्य को सम्यक प्रकार से निर्वाह करना है, अतः मैं राजा को अपनी तरफ से पूरी सही बात बताऊंगा। और राजा को भी कहता है कि आप भी अच्छे स्वामी तभी होंगे जब आप मेरी बातों को सुनेंगे, महत्व देंगे और मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे, मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही सलाह दूँ, सही बात कहूँ, ताकि आप मेरे कथनों के अनुसार आगे निर्णय ले सकें। तो आप इसमें देखिए कुछ जो हैं ग्रामर की दृष्टि से भी देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा किम सखा, यानी कि कुत्सितः सखा किम सखा। यो दीपम, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, अवग्रह का साइन है, इसको एस जैसा साइन है, इसको संस्कृत में अवग्रह पढ़ते हैं। आगे देखिए आप, हितात में तो पंचमी विभक्ति है, पर धा धातु से त प्रत्यय लगकर बना है। हित शब्द, हित के बाद पंचमी विभक्ति है। सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, कुर्वते जो हैं, कुर्वते शब्द में क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। नृपेशु आमात्येषु, यहाँ पर यण संधि है, नृपेशु स में हो जाएगी उ की मात्रा और पीछे निकलेगा अ। उसके बाद में अनुकूलेषु शब्द होता है, अनुकूल शब्द में समास होता है कूलम अनुगता इति अनुकूला। अभी आप लोगों को समास नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, जितना आए समझ लीजिए। वंशस्थ व्रत यहाँ है, साहित्य टिप्पणी में आपको ये बताना ही है कि वंशस्थ छंद है। जतऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, ये लक्षण है, इसको आप घटाते हुए बता सकते हैं। और शुरू में हमने इसका स्वर पाठ कर लिया है, वैसा आप इसको याद कर लीजिए श्लोक को। अर्थंत न्यास अलंकार है, क्योंकि लास्ट की 2 पंक्तियों में सुक्ति है, सुक्तियाँ जहाँ होती हैं वहाँ अर्थंत न्यास अलंकार होता है। और अनुष्टुप छंद आपको कहीं दिख रहा है तो आप देखिए, अनुष्टुप डायरेक्ट नहीं है इसमें। अब इसमें आप विशेष में और थोड़ा कुछ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे विशेष में? आप अपने तरफ से कह सकते हैं कि भारवी राजनीति के विद्वान हैं और उन्होंने अपना इसका राजनीति का ज्ञान यहाँ पर बताया है। और थोड़ा भाषार्थ में भी लिख सकते हैं कि हित चाहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह हित की बात चाहे सुनने में अप्रिय ही क्यों न हो अवश्य कहें, और सुनने वाले का भी यह कर्तव्य है कि वह हितैषी के वचनों को सुने, चाहे वह अप्रिय ही क्यों न हो। वनेचर का तात्पर्य है कि मैं आपका हितैषी हूँ, आपकी आज्ञा से सारा भेद जानकर आया हूँ। संभव है मेरे कथन में आपके विपक्षी की प्रशंसा के शब्द आ सकते हैं जो आपको अप्रिय लगे, फिर भी आपको मेरी बात ध्यानपूर्वक सुननी ही चाहिए। अर्थात अवश्य कहना जैसे मेरा धर्म है, वैसे ही अवश्य सुनना आपका धर्म है, क्योंकि जब आप मुझ पर विश्वास करेंगे और मैं आप पर विश्वास करूँगा, तभी स्वामी सेवक का व्यवहार चल सकता है और मेरी बातों के आधार पर आगे का कार्यक्रम स्थिर करके ही आप राज्य को पुनः पा सकते हैं। अतः आप मेरे बात को सुनिए और उसके अनुसार आपके अनुकूल जो भी लगे आपको, उसके अनुसार से फैसला कीजिए कि आपको युद्ध की तैयारी अभी शुरू करनी है या बाद में शुरू करनी है। इस प्रकार हमारा ये श्लोक पूरा हुआ। धन्यवाद।